ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रवादस्ता प्रपंचो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकं। नारायणी नमस्कृता नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं तत्तो जयमुदीरयेत्। ओम भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आत्मस्वरूप सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए मांडुक्य उपनिषद का अंतिम प्रवचन आज दिनांक 6/1/2021 को गंगा वाटिका ऋषिकेश से प्रसारित किया जा रहा है। यह प्रवचन गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तिका मांडुक्य उपनिषद पर जो उन्होंने आख्या लिखी है वर्ष 2014 में, उसके आधार पर किया जा रहा है। कल का प्रसंग था कि परम ब्रह्म परमात्मा शब्दातीत हैं, बुद्ध्यातीत हैं। इनको शब्दों और बुद्धि से बांधना कैसे संभव हो सकता है? अगर हम इसको शब्दों में बांधते हैं, बुद्धि में बांधते हैं, तो कुल्लड़ में जैसे हम हाथी को बैठा रहे हैं, ऐसा ही प्रसंग उपस्थित होगा। अब आगे का, कल जो कई प्रकार के वाद विवाद हैं, कई प्रकार के उपनिषदों में जो सृष्टि की रचना के बारे में कहा गया है, कहीं कुछ कहा गया, कहीं कुछ कहा गया है। कहीं कहा गया आत्मन आकाश संभूता, कहीं कहा गया है हिरण्यगर्भे संवत्ताग्रे, कहीं कहा गया सा प्राणम सृजत। कई प्रकार से सृष्टि की रचना की गई है, जिसमें वाद विवाद, अणुवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि हैं। ये सब वाद विवाद को छोड़ करके यदि हम अनुभव का आधार लें तो अनुभव से ही इसका निदान किया जा सकता है। यह प्रसंग कल का था। अब आगे, यदि इन सब वादों की उपेक्षा करके जो भी शास्त्रों में वाद विवाद हैं, जितने भी वाद शास्त्रों में है, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, त्रैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, अणुवाद है, जितने भी वाद हैं, यदि इन वादों की हम उपेक्षा करके निष्पक्ष रूप से विचार करें, किसी वाद का पक्ष न ले करके निष्पक्ष से विचार करें, तो जैसे स्वर्ण का आभूषण स्वर्ण से अतिरिक्त और कुछ होना संभव नहीं है, जैसे स्वर्ण का आभूषण स्वर्ण से अतिरिक्त और कुछ होना संभव नहीं है, और प्रतिबिंब का बिंब से पृथक और कुछ होना संभव नहीं है। अगर हम सोने का आभूषण बनाते हैं तो भले वो आकार में कुंडल दिखाई दें, चूड़ियाँ दिखाई दें सोने की, हार दिखाई दे, लेकिन ओरिजिनल रूप में वो सोना ही है। इसी प्रकार से जो रिफ्लेक्शन है, चाहे वो सूर्य का रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो जल में, चाहे आदमी की छाया पड़ रही हो धूप के कारण, वो जो रिफ्लेक्शन है वो उस ओरिजिनल रूप से पृथक नहीं होता है। अगर बिंब है तो प्रतिबिंब है, अगर सोना है तो उसके आभूषण हैं। ये एक दोनों से पृथक नहीं हो सकते हैं, दोनों में एक दूसरे की सत्ता पर अस्तित्व में हैं।
ऐसे ही अनिर्वचनीय, जिसको वचनों से पूरा पूरा नहीं कहा जा सकता, उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। ऐसे ही अनिर्वचनीय परम ब्रह्म का प्रतिबिंब भी अनिर्वचनीय परम ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ होना तो संभव ही नहीं है। जैसे जड़ पदार्थों में प्रतिबिंब के लिए बिंब की अनिवार्यता होती है, जो न तो स्वयं को जानता है और न ही अन्य किसी को, इसको कहते हैं जड़। वैसी चेतन में नहीं होती, जैसे जड़ जो स्वयं के साथ साथ सभी को जानता है, उसको बोलते हैं चेतन। वह चेतन तो स्वयं ही दर्पण है, स्वयं ही बिंब है और स्वयं ही प्रतिबिंब भी है, एक में अद्वितीय जो ठहरा हो। वैसे भी जिसका कोई भी एक निश्चित नाम रूप नहीं होता, उस अनाम अरूप को किसी भी नाम और रूप से पकड़ा जा सकता है। जैसे सभी नदियां बिना कोई भी अतिशय पैदा किए ही सागर में समा जाती हैं, ठीक ऐसे ही समस्त नाम और रूप भी कोई भी अतिशय पैदा किए बिना ही इस अनाम अरूप में समा या खप जाते हैं। महान शिला में खुदी हुई मूर्तियों को देखते हुए भी आप वास्तव में तो नाम रूप रहित शिला को ही देख रहे होते हैं, और मूर्ति रहित शिला को देखते हुए भी आप उसमें अव्यक्त रूप से स्थित मूर्तियों को भी देखते हुए भी रहते हैं। शिला में चाहे मूर्ति खुदी हो, फिर भी आप अप्रत्यक्ष रूप से शिला को ही देखते हैं, और यदि मूर्तियां नहीं भी खुदी हुई हैं तो प्रत्यक्ष रूप से मूर्ति खुदी हुई भी देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शिला से ही मूर्ति खोदी गई है। ठीक ऐसे ही उद्दाम लहरों से परिपूर्ण सागर में भी आप प्रशांत सागर को देख रहे होते हैं, और प्रशांत सागर में भी आप उद्दाम लहरों को ही देख रहे होते हैं। एक में ही अनेक और अनेक में भी एक के इस मायामय प्रभाव और अप्यय को जो ज्ञान नेत्र से प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है, वही धन्य है, वही मुक्त है, वही ब्रह्म रूप है, और जीवो ब्रह्मैव न परा है। अब देखिए यहां पर कैसा हो रहा है ये। आप लहरों को भी देख रहे हैं और समुद्र को भी देख रहे हैं, उधर दूसरी तरफ समुद्र को भी देख रहे हैं और लहरों को भी देख रहे हैं, मूर्ति को भी देख रहे हैं, शिला को भी देख रहे हैं, तो शिला में खुदी हुई मूर्तियां भी देख रहे हैं, और मूर्तियां भी देख रहे हैं और शिला भी देख रहे हैं। इनको जो ज्ञान नेत्रों से देखेगा विश्लेषण करके, वही धन्य है। ज्ञान नेत्र से जो देखेगा, चर्म नेत्र से नहीं, वही मुक्त है, वही ब्रह्म रूप है, और वही जीवो ब्रह्मैव न परा का अनुभव प्राप्त कर सकता है। इस दुर्लभ मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य भी
यही अनुभूति है। इसीलिए गीता में कहा है कि यस्य नाहं कृतो भावो यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जो अहम के भाव से सर्वथा शून्य है, जिसकी बुद्धि संसार में लिपायमान नहीं है, यदि वह सब लोगों का संहार भी कर दे तो वह किसी को भी नहीं मारता और न वह अपने कर्मों के फलों से बंधायमान होता है। यह है ज्ञानी के लक्षण। इस ज्ञान नेत्र से अगर आप इन दृश्यों को देखेंगे तो न आप लहरों में बंधेंगे, न आप सोने के आभूषणों में बंधेंगे, न संसार की खटपट से बंधेंगे, न स्त्री पुरुष के भेद से बंधेंगे, न धन से बंधेंगे और न अधन से बंधेंगे, न अमीरी में लिपायमान होंगे और न गरीबी में त्रासित होंगे। ये दृष्टि चाहिए और इसके लिए अहम विमुक्त आत्मनिरीक्षण चाहिए, जो कि एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। इस दुर्लभ मानव जीवन में अगर ये अनुभूति हो गई है तो फिर मानव जीवन सफल हो गया। जो सदैव हर दशा में एक जैसा वर्तमान रहे वही सत्य है। सत्य की परिभाषा यही है। जो सदैव हर दशा में एक जैसा वर्तमान रहे वह सत्य है, यही आत्मा का लक्षण है। और जो देश काल पात्र पदार्थ के अनुसार बराबर बदलता ही रहे कभी न रहे, वह मायामय मिथ्या है। यही इस प्रपंच सृष्टि का लक्षण है। आइए इसके संबंध में अपने अनुभव को साक्ष्य भी ले लें। तुरीय, सुषुप्ति, समाधि, बेहोशी में यह प्रपंच नहीं रहता। इसका पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया, जब आप तुरीय में हैं या समाधि में हैं या बेहोशी में हैं या सुसुप्ति में हैं। इसमें नाना प्रकार के परिवर्तन घटा बढ़ी तो नित दिन चलते ही रहते हैं। इन सबसे स्पष्ट है कि यह मिथ्या है, सत्य कदापि नहीं है प्रपंच। सत्य तत्व आत्मा हर अवस्था में रहता ही रहता है। अगर आत्मा न रहे तो इनकी तो कोई सत्ता है ही नहीं। आत्मा के कारण हम इस विश्व प्रपंच को देख रहे हैं। विश्व तेजस प्राज्ञा और तुरीय उसके स्थान भेद से कल्पित नाम है। इन सभी में एक ही आत्मा है। वास्तव में इस सतत परिवर्तनशील नाम रूपात्मक सृष्टि में एक ऐसा शाश्वत अपरिवर्तनीय तत्व अनुसूत है जो इस विनाशी जगत में सर्वत्र व्याप्त अविनाशी है। इसलिए भाइयों बहनों, साधकों, बंधुओं, स्वयं नरदेव कोठारी जी, इस विनाशशील सृष्टि के पीछे, इस विनाशशील सृष्टि के पीछे जो अविनाशी आत्म तत्व छुपा हुआ है उसकी खोज करो।
अगर वो छिपा हुआ अविनाशी आत्म तत्व प्रत्यक्ष हो गया तो फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। पर क्या करें? व्यवहार से हट ना सके, निज तत्व में डट ना सके। व्यवहार से हट ना सके, निज तत्व में डट ना सके, तो मन का मैल कैसे सहज ही में मिट सके। उपनिषद इसीलिए कहता है कि विनिश्यत स्व विनिशंतम या पश्यति सा पश्यति। ये उपनिषद वाक्य है। इस विनाशशील सृष्टि में, इस विनाशशील सृष्टि में अनुसूत अथवा व्याप्त उस अविनाशी तत्व को खोजकर जान लेने वाला ही वंदनीय है, पूजनीय है, ब्रह्मज्ञ है, महात्मा है, वो ज्ञानी है, वो संत है और मुक्त है वो। और यही जीव का अपना विस्मृत परस्वरूप है। यही साधना है, इसीलिए हमने दीक्षा ली है। सब कुछ ज्ञान होते हुए भी जानते हैं हम कि शरीर एक दिन छूटेगा। जिनके छूट गए वो कहाँ हैं? धन संपत्ति छूटेगी, मकान छूटेगा, ये संतति संतान छूटेंगे, लेकिन फिर भी हम चिपके हुए हैं। अंदर से उनको अलग अलग नहीं कर सकते, हम ये ज्ञान नहीं कर सकते। उसका कारण हमारा विस्मृत आत्मस्वरूप है। ब्रह्म है हमको कि हमारे पेट में सांप चल रहे हैं, जबकि सांप तो वहां ही नहीं। जो उदाहरण मैंने कल दिया था, बहुत अच्छा उदाहरण था वो। इसलिए प्रश्न है कि यदि जीव सच्चिदानंद घन स्वरूप ही है ही, तो फिर इतने शास्त्र साधन उपदेश और गुरु शिष्य परंपरा का झमेला क्यों किया जाता रहा है? इस सब की क्या आवश्यकता है? उत्तर है कि जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप से दृष्टि फेरे, स्वरूप विस्मृति रूपी गहरी नींद और जगजाल रूपी स्वप्न में इतना गहरा डूबा हुआ है कि इस स्वप्न को ही सर्वथा सत्य, अपना आपा और आनंद स्रोत माने बैठा है। और अब अपने स्वरूप को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहता। इस स्थिति में जीवात्मा जिसे जागरण और सर्वथा सत्य समझ बैठा है, वास्तव में तो वह भी स्वरूप ज्ञान पर्यंत चलने वाला एक दीर्घ स्वप्न ही है। यह संसार एक लंबा स्वप्न है। कोई इस स्वप्न को 80 साल देखता है, कोई इस स्वप्न को 60 साल देखता है, कोई इस स्वप्न को 100 साल देखता है। अलग अलग जैसे जिसके प्रारब्ध है, इस स्वप्न देख करके फिर दूसरे स्वप्न देखने के लिए शरीर छोड़ देता है, फिर जन्म लेता है, फिर दूसरा स्वप्न शुरू हो जाता है। जैसे जागते ही स्वप्न का कहीं खोजे भी पता नहीं चलता, ठीक ऐसे ही स्वरूप पर पूर्ण दृष्टि पड़ते अर्थात आत्म साक्षात्कार होते ही इस जागृत जगत का भी कहीं खोजे पता नहीं चलता है। यह है लक्षण आत्म साक्षात्कार के। तो भी हत बुद्धि जीवात्मा
अनादिकाल से इसी स्वप्न जगत में सुख शांति की मृग मरीचिका में भटक और झुलस रहा है। जन्म पर जन्म, युग पर युग और सृष्टि पर सृष्टि बीतते चले जा रहे हैं, पर इसकी यह खोज न तो पूरी हुई और न कभी पूरी होगी ही। उत्तप्त रेगिस्तान में शीतल जल की भांति इस जगत में सच्ची और स्थायी सुख शांति है ही कहां जो उसे मिले। जीव को संत्रस्त भटकते देखकर करुणा कृपा के सागर तपस्वी संत ऋषि मुनि ज्ञानियों ने जो शाश्वत सुख शांति की प्राप्ति के सच्चे खरे मार्ग खोजे हैं, उन्हीं का उपदेश वह दुखियारे जीव को करते आ रहे हैं, ताकि वह संतप्त जीव अपने आनंद घन परा स्वरूप को पहचान ले और उसमें स्थिर स्थित होकर सभी कष्टों और आपत्तियों से मुक्त हो सके। नारायण। इस सभी गड़बड़ झाला के का कारण एकमात्र अनादि माया है, जिसे अविद्या, अज्ञान, स्वरूप, विस्मृति आदि अनेकों नामों से वर्णित किया जाता रहा है। महर्षि पतंजलि इसकी परिभाषा बताते हैं कि अनित्या शुचि दुखम दुखनात्म सुनित्या शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या, अर्थात नाशवान, अपवित्र, दुखद और अनात्मा में नित्य पवित्र, सुखद और आत्मा की धारणा अविद्या है। इस अविद्या की व्याप्ति की सीमा संत तुलसीदास ने बताई है रामायण में। और तुलसीदास जी कहते कि गोचर जहां लगी मन जाई, तहीं लगी माया जाने भाई। जहां तक गो माने इंद्रियों का जो गोचर है, मन है, मन जहां तक जाता है वहां तक उसको माया समझो। अर्थात इंद्रियों, उनके विषयों और मन की पहुंच जहां तक है वहां तक अविद्या या माया ही है। अब इससे आप अपने साधन का स्तर जान लीजिए। इसके अनुसार जीव की अनादिकालीन स्वरूप भ्रांति, जगत जन्म मरण दुख दाह शांति सुख की खोज और शास्त्र उपदेश गुरु शिष्य साधन आदि स्वरूप का ज्ञान होने तक जो कुछ भी है वह सभी कुछ अविद्या अथवा मायामय ही है। जब जीव भाव बंधन मोक्ष आदि व्याधि साधन जगत आदि सभी मिथ्या मायामय हैं तो उनके वर्णन विवरण निदान और उपाय उपदेश गुरु शिष्य शास्त्र आदि सब कुछ भी मिथ्या और मायामय ही हुए। स्वरूप का पूर्ण ज्ञान होते ही ये सभी गायब हो जाते हैं। अविद्या जीव जगत बंधन मोक्ष साधन साधक शास्त्र गुरु शिष्य तथा उपदेश आदि कुछ भी नहीं रहता। स्वरूप में कुछ भी खोजे नहीं मिलता। तब केवल गुरु शिष्य विवर्जितम तत्वपदम या परमात्म रूप एक स्वयं ही स्वयं शेष रह जाता है और तब स्वतः ही अंतर्घोष हो उठते हैं। जीवो ब्रह्म बना परा अहम ब्रह्मास्मि सर्वखलमिदं ब्रह्म एकमेव अद्वितीयम आदि वेद वाक्य
तब तो न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधका और न मुमुक्षु न वै मुक्त एतासाम परमार्थता मात्र ही सत्य रहता है। ओम यह तत्व भले ही साधक की सुदृढ़ धारणा के अनुरूप ही उसे प्रतीत होता हो, परंतु वास्तव में तो यह सच्चिदानंद घन एकमेव अद्वितीय ही है। अतः इसका ज्ञान भी सभी को एक जैसा ही होता है। तथापि साधक को साधन में लगन और तत्परता के अनुपात से इसके स्तर अलग अलग हो जाते हैं। अब देखिए, जो लोग बोलते हैं ज्ञान होने के बाद फिर क्या होता है, ज्ञान के भी स्तर हैं। मंद ज्ञानी को अति अल्पकालीन अंतरालों में शरीर में मैं भाव और संसार की सत्यता का अज्ञान आता रहता है। ये मंद ज्ञानी के लक्षण हैं। और सुख दुख के अनुभव होते रहते हैं, परंतु उसका ज्ञान सत्य है। अतः इन अंतरालों को कम करता हुआ शनय शनय बढ़ता और दृढ़ होता रहता है। यही साधना है ओरिजिनल। मध्यम ज्ञानी को, मध्यम जो ज्ञानी होता है उसको अपेक्षाकृत विलंब से शरीर में मैं भाव और संसार की सत्यता का अज्ञान आता है और सुख दुख का अनुभव भी स्वप्नवत होता है मंद ज्ञानी को, परंतु उसका ज्ञान भी सत्य होने से बढ़ता और दृढ़ होता रहता है। उत्तम ज्ञानी को ये कभी कभार ही भासते हैं, भासते जरूर हैं क्योंकि कर्म शेष है। वह सदैव सुरा के समान स्वरूप के नशे में मस्त जैसा रहता है। उसे सुखों दुखों का भान ही नहीं होता। पूर्ण ज्ञानी को तो सदा स्वरूप में सहज समाधि रहती है। उसे यह संसार स्वयं अपनी ही कीड़ा स्थली लगता है और वह शरीर रहने तक इसमें मनमौजी यथेष्ट व्यवहार करता रहता है। उसको शरीर का कोई बंधन नहीं है। अथवा उसकी बालोन्मत्त पिशाचवत स्थितियां शास्त्रों में वर्णित हैं। उसे अपने से अलग द्वैत संसार का कुछ भान ही नहीं होता। उसकी पहचान अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि वह तुर्यावस्था के अनुरूप अलक्षण और विलक्षण होता है। यह है पूर्ण ज्ञानी के लक्षण। पूर्ण ज्ञानी के कोई लक्षण ही नहीं है, तभी वो बालक के समान दिखता है, तभी वो पिशाचवत दिखता है, तभी वो देवता के समान दिखता है, तभी वो निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति की तरह दिखता है और तभी कि वो साक्षात परमात्मा के स्वरूप में दिखता है। इसलिए पूर्ण ज्ञानी को पहचान पाना बड़ा दुष्कर है। नारायण। देखो, शास्त्रों में दो प्रकार के शब्द हैं, एक है संत, एक है सिद्ध। संत अधिकतर गुणों के अंतर्गत, सत्वगुण के अंतर्गत रहते हैं। बहुत मीठा बोलेंगे, क्रोध का चेहरे पर कोई नाम निशान नहीं दिखाएंगे, आएगा तो दबा देंगे, लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे, अच्छे अच्छे शब्द बोलेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे। ये संत हैं, परमात्मा की बात करते रहेंगे, परमार्थ की बात करते रहेंगे। उनके तो ये लक्षण हैं संतों के। और सिद्ध, उसका कोई लक्षण नहीं है।
वो किसी को अगर धमकाएगा तो उससे उसको शुभ आशीष ही जाएगा उस पर जिसको धमकाएगा, क्योंकि अंदर से वो महान कोमल और बाहर से कठोर जैसा दिखता है। वो जानबूझ कैसे करता है वो। और कभी वो देवता के समान है, लोग उसका दर्शन करते रहेंगे, साक्षात देवता जैसे हो तो भगवान होते हैं। कभी वो पिशाचवत, लोग उसको देखना पसंद नहीं करेंगे, बाहर से बिल्कुल विकृत जैसा। कभी बालकवत, हर आदमी उसको प्यार करने शुरू कर देगा। ये सिद्ध के लक्षण हैं। ओम सिद्ध मीन्स जो गुणातीत हो गया हो, गुणों से पार चला गया हो, जो गुणों के पार जो स्थित हो गया हो, जो उसको बोलते हैं सिद्ध। सिद्ध कोई सिद्धि के चमत्कार दिखाने वाले नहीं है। नारायण। क्योंकि परम तत्व तो एक और एक रूप ही है, अतः उसका ज्ञान तो सभी को एक जैसा ही होता है, परंतु साधनों, साधकों के प्रारब्ध और संस्कारों, साधन में साधक की लगन और तत्परता के अनुसार ज्ञान के स्तर अलग अलग हो जाते हैं। जैसे शिक्षा में अक्षर बोध से लेकर 12वीं 14वीं तक विद्यार्थी ही कहलाते हैं, परंतु उनकी कक्षाएं अलग अलग होती जाती हैं। इन स्तरों के अनुसार ज्ञानियों के रूप भी भिन्न भिन्न सुनने और जानने में आते हैं। ज्ञानियों के संबंध में शास्त्रों में विविध प्रकार का वर्णन है। श्री राम के गुरुदेव श्री ऋषि वशिष्ठ जी ने अपने वशिष्ठ दर्शन में इस ज्ञान के 7 स्तर इस प्रकार बताए हैं। पहला स्तर है शुभेच्छा, दूसरा स्तर है सुविचारणा, तीसरा है तनुमानसा, चौथा है सत्वापति, पांचवा है असंग शक्ति, और छठवा है पदार्थ भावनी, और सातवां है तुर्यगा। ये 7 अवस्थाएं ज्ञान की हैं। इन स्तरों में आरंभ से लेकर पूर्णता तक के समस्त स्तर ले लिए गए हैं। कुछ लोगों को भजन सत्संग आदि करते देखकर देखा देखी स्वयं भी वैसा ही करने की इच्छा स्वतः होना सुविच्छा है। इस शुभेच्छा के परिणाम स्वरूप भजन कीर्तन सत्संग आदि करने लगना शुभ विचारणा है। ये दूसरा स्तर हो गया। इस शुभ विचारणा के फलस्वरूप मन का संसार की ओर से किंचित हटकर परमात्मा की ओर झुकना तनुमानसा कहलाता है। तनु मानसा। इस तनुमानसा की निरंतरता से परमात्मा के स्वरूप की झांकी मिलना सत्वापति है। सत्तापति के सुफल स्वरूप परमात्मा की भक्ति आत्मरति बढ़ने से संसार की आसक्ति क्षीण हो जाती है। इस असंग शक्ति के अतिशय प्रकृति से स्वतः संचालित होती है। इस असंग शक्ति के अतिशय से नाम रूप मिटने लगते हैं और पदार्था भावनीय अवस्था आ जाती है। नाम रूपों के सर्वथा मिटने पर ही यही पदार्था भावनी अवस्था कर्मसा तूर्य और तूर्यातीता अथवा तूर्यगा में परिवर्तित हो जाती है। यही ब्रह्मनिष्ठा अथवा
परास्वरूप स्थिति है। नारायण। इस अवस्था में उपदेश अथवा लौकिक व्यवहार लगभग बंद से ही हो जाते हैं। क्योंकि उसे स्वयं अपने शरीर तक का भान और अन्य के नाम शरीरों की स्मृति भी हर समय अथवा प्राय नहीं रहती, जो समुचित लौकिक व्यवहार के लिए अनिवार्य है। यह अवस्था ज्ञानी की हो जाती है। लोग उसको फिर समझते हैं कि पागल है ये, क्योंकि शरीर तो उसको दिखते नहीं है। नाम भी कभी याद रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। अधिकतर बहुत कम नाम याद रहते हैं। यहां तक जितना जो कुछ भी कहा गया है उसका सारांश अथवा एकमात्र लक्ष्य केवल अपने परास्वरूप का साक्षात्कार ही है। और इस परास्वरूप के साक्षात्कार की सिद्धि के लिए ही मांडुक्य उपनिषद में आत्मा के 4 पाद, ओंकार के 4 पाद, विश्व विराट, तेजस हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ अव्याकृतात्मा ईश्वर, आत्मा के 7 अंग और 19 मुखों, प्रदूषण और तूर्य पाद की विशद वर्णन किए गए हैं। फिर भी लक्ष्य सिद्धि संदेहास्पद है कि अपने परास्वरूप का असंदिग्ध साक्षात्कार हो पाया है अथवा नहीं। इस लक्ष्य सिद्धि हेतु ऋषिराज वशिष्ठ जी का यह कथन सर्वथा सीधा, सरल और सहज ही बुद्धिगम्य होने में परम उपयोगी है। क्या लिखा वशिष्ठ दर्शन में स्वरूप स्थिति के लिए? क्या लक्षण है उसके? कि प्रशांता सर्वसंकल्पा। या शिलावद स्थिति, जागृत निद्रा विनुर्मुक्ता स्वस्वरूप स्थिति परा। ये वशिष्ठ दर्शन में सीधा साधा श्लोक किया है। अर्थात सब संकल्पों के शांत होने पर जागरण और निद्रा से रहित जो शिला के समान ठोस स्थिति है वही परास्वरूप स्थिति है। इसके अर्थ पर विचार करते ही परास्वरूप स्थिति अविलंब बुद्ध गम्य हो सकती है। इसी तरह तूर्य में स्थिरता के लिए भी वे बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिवेन्द्रद्या यद्यत् कुर्वन्ति सर्वताय तदहं चिदवपु करोमि ते विभावया। अहम सर्वमिदं विश्वं परमात्मा अहम व्यया न भूतं नास्ति भावी मत्तो नादिति भावया। एकं ब्रह्मचिदाकारं सर्वात्मकं खंडितं निष्कंपं भूरिवा शेषमिति भावया यत्नता। इनके अनुसार भावना करने से तूर्य में स्थिति सहज ही संभव है। सर्वखल्विदं ब्रह्म की भावना से आप तूर्य में जा सकते हैं। इसलिए ज्ञानी की जो दशा है
उस सांसारिक दृष्टि से हम उसको नहीं पहचान सकते हैं। गीता में पार्थ ने भगवान श्री कृष्ण से कई बार प्रकारांतर से स्थित प्रज्ञा आत्मज्ञानी की लक्षण बताने की प्रार्थना की है, और श्री भगवान ने प्रकारांतर से अनेक लक्षण बताए हैं। पहली बार भगवान ने अध्याय 2 के श्लोक 54 में पूछा है, पहली बार अर्जुन ने अध्याय 2 के श्लोक 54 में पूछा है कि जिसका उत्तर भगवान ने विस्तार से श्लोक 72 तक दिया है। इसके बाद भी अधिकांश अध्यायों में श्री भगवान ने कुछ न कुछ लक्षण बताए हैं आत्मज्ञानी के। इससे लगता है कि जैसे परम ब्रह्म सर्व लक्षण युक्त अलक्षण अथवा विलक्षण है, उसी प्रकार उसका ज्ञाता तन्निष्ठ ज्ञानी भी होता है। तब उस अलक्षण विलक्षण के सभी लक्षण घटने संभव है। यह बात विशेष रूप से जानने की है कि कथित लक्षण 2 प्रकार के होते हैं ज्ञानी के। बाह्य अर्थात शरीर संबंधी, व्यवहार्य और आंतरिक, 2 लक्षण हैं। बाह्य अर्थात शरीर संबंधी, व्यवहार्य में जो है, और दूसरा होता है आंतरिक। बाह्य लक्षण व्यभिचारी होते हैं, क्योंकि कोई अज्ञानी भी स्वयं को ज्ञानी दिखाने के लिए इनकी दिखावटी नकल कर सकता है, जैसा कि आजकल अधिकतर हो रहा है। बड़े बड़े उपदेश लिख दो, बड़े बड़े उपदेश कर दो, लेकिन स्वयं अंदर से वैसा नहीं है। इसको बोलते हैं व्यभिचारी लक्षण। और व्यभिचारी लक्षण सबसे खतरनाक चीज है। जब आप किसी की नकल करते हैं तो आप स्वयं अपने को ही धोखा दे रहे हैं, और इससे आत्मा का पतन होगा। और ज्ञानी के आंतरिक लक्षणों को कोई सांसारिक व्यक्ति देख ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। जैसे आगे गए सर्प के मार्ग को कोई सर्प ही ठीक ठीक जान सकता है, इसी प्रकार किसी ज्ञानी के आंतरिक लक्षणों को ज्ञानी ही ठीक ठीक पहचान सकता है। इसलिए ज्ञानी की पहचान को अत्यंत दुष्कर बताया गया है। लेकिन यदि सोई जान ही जीव देव जनाई, जानत तुम ही हुए जाई, तो भी जैसे चींटी चीनी के कण का पता लगा ही लेती है, भले ही वह कितना भी दूर या अदृश्य हो, इसी तरह सच्चा जिज्ञासु भी अपने अनुकूल आत्मज्ञानी को खोज और पहचान ही लेता है, भले ही उसकी पहचान कितनी ही विचित्र और दुष्कर क्यों न हो। गीता में इसके बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कछुआ अपने समस्त अंगों को अपने अंदर समेट लेता है और विषयों में राग द्वेष और आसक्ति रहित हुआ इंद्रियों से विषयों का यथा योग्य युक्त सेवन करता है। ये विज्ञानी के लक्षण है। उसकी अंतःबाह्य समस्त क्रियाएं कामना और संकल्प के बिना ही प्रकृति से स्वतः संचालित होती हैं। ज्ञानी की उसकी दृष्टि इतनी ज्ञानमयी ब्रह्मनिष्ठ हो जाती है कि उसे ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी, स्वर्ण, चांदी, लोहा, मिट्टी, मित्र, शत्रु सब एक समान पंचमहाभूतों के विकार मात्र एवं उनमें अनुसूत एकमात्र केवल परम परमात्मा ही दिखाई देते हैं। कैसे? जैसे एक्सरे यंत्र शरीर पर धारण किए हुए सभी वस्त्रों को भेद कर अंदर की अस्थियां को ही देखता है। एक्सरे मशीन होती ने तो आपके कोट या स्वेटर की फोटो नहीं लेती है, वो हड्डी की फोटो लेती है। ऐसे ज्ञानी की दृष्टि एक्सरे की मशीन की तरह है।
ऐसे ही ज्ञानी की ज्ञानमयी दृष्टि भी पंच महाभूतों और उसके संघात से बने सभी कुछ नाम रूपों को भेद कर सर्वत्र केवल परम ब्रह्म परमात्मा को ही देखती है। नारायण जी। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए भगवान श्री शंकराचार्य ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी की विचित्र चर्या के विषय में बताते हैं कि दिगंबरो वा पिचसांबरो वा, दिगंबरो वा पिचसांबरो वा, ये शंकराचार्य लिख रहे हैं ब्रह्मज्ञानी के लक्षण। और उसकी विचित्र चर्या जो है उसके बारे में शंकराचार्य जी लिख रहे हैं कि दिगंबरो वापि च सांबरो वाय त्वगंबरो वापि चिदंबरस्था उन्मत्त वापि च बालबद्वाय पिशाच बद्वा चरतव बन्याम। क्वचिन मूढ़ो विद्वान क्वचिदपि महाराज विभवा और क्वचित भ्रांतः सौम्या क्वचित जागरा चार कलिता और क्वचित पात्रीभूता क्वचित वमत्ताय क्वाप्या विधि चरते विप्राज्ञ सतत परमानंद सुखिता अशरीरम सदा सतमिवम ब्रह्मविदम क्वचित प्रिय अप्रिय न स्पष्ट सैवचा शुभ अशुभ सोतथाम नियते दारु यथा निम्नोनस्तलम देवेन नियते देहो यथा कालो भुक्तिषु। देहस्य मोक्षो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलो अविद्याग्रह हृदय गंति मोक्षो यथा सता। ये शंकराचार्य लिख रहे हैं। अर्थात ब्रह्मज्ञानी वस्त्र रहित नंग धड़ंग अथवा वस्त्र पहने हुए या बेलकल छाल या पत्ते पहने उन्मत्त बालक या पिशाच के समान जंगल में विचरता है। कहीं मूढ़, कहीं विद्वान, कहीं राज वैभव युक्त, कहीं भ्रांत पागल, कहीं शांत, कहीं अजगर की तरह निश्चेष्ट, कहीं खप्पर लिए, कहीं परमानंद में मग्न, तो कहीं शरीर से निरपेक्ष विक्षिप्त जैसा, प्रिय अप्रिय, शुभ अशुभ तथा शरीर की सभी क्रियाओं से असंबद्ध, मानो नदी के बहाव में काष्ठ स्वतः ही जैसे तैसे बहता जा रहा है। ये ज्ञानी के लक्षण है। इसलिए भाई बंधों, डियर फ्रेंड्स एंड डियरेस्ट, मोक्ष शरीर का या दंड कमंडलों का नहीं हुआ करता, वरन हृदय में लगी अविद्या की ग्रंथि का खुल जाना ही मोक्ष है। इसलिए जो कुछ ऊपर ज्ञानी के लक्षण बताए गए हैं शंकराचार्य जी ने, इनको मांडुक्य उपनिषद के अनुसार तो प्रसंगात्तर तो कहा जा सकता है, परंतु गुरुदेव के विचार से यह विषयांतर नहीं है और उपयोगी होने से अप्रासंगिक भी नहीं है, जिससे यदि कभी कोई आप किसी ज्ञानी से आपका साक्षात्कार हो तो आप उसको पहचान सकें। इसी के साथ गुरुदेव द्वारा, श्री गुरुदेव द्वारा रचित मांडुक्य उपनिषद की व्याख्या के बारे में उन्होंने पुस्तिका लिखी है। उस पर जो भी उन्होंने व्याख्या की उस पर प्रवचन आज समाप्त हुआ और अंत में आत्मा के स्वरूप के लक्षण पुनः मैं दोहराता हूं। उपनिषद के अनुसार न अंता प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्यय सारम
प्रपंचोपशमं शांतं शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यते सा आत्मा सा विज्ञेया। ये आत्मा के लक्षण हैं। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।